साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से हित कल्याण भगवान शिव का स्मरण करके पुण्य पुराण पर्व शिव पुराण की जो वेद के 4 तत्व प्रकट हुआ है तथा कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का अतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद छंदस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में सब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था। उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत मान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे प्रापक पुराण पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र और इंद्र आदि सुख व संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे सबसे उत्कृष्ट हैं। मुनि से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। मुनि से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। शायद यही लिखा हुआ है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों के विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रभ होता है, वही साधक है। वेदों का क्रम का अनुष्ठान करके उसके मान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही चालुक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधनों को संक्षेप करके मैं बता रहा हूँ। कान में भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा इनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को मान साधन कहा गया है।
तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुतियों का वाक्य हम सब के लिए प्राणभूत हैं। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्येक वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्येक दर्शन नहीं होता उसे सर्वोदय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अर्थ पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मन की सिद्धि करे। कर्मश मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा चालुक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों के जप तथा उनके गुरु रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायण छिट के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। भगवान शंकर की पूजा उनके नामों के जप तथा उनके गुरु रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वरी कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। छूटे जी कहते हैं, मुनिवरों इस साधन का माहात्म्य बताने के पश्चात मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है पराशर मुनि पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सुतुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सतकुमार अकस्मात वहां जा पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उससे जाने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सतकुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके शरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। इस प्रसन्न हुए भगवान सतकुमार विनीत भाव से बड़े हुए व्याजी से गंभीर वाणी बोले, मुने तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंत्राचल पर जा पहुंचा और वहाँ तपस्या करने लगा। तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी की तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्याजी ने बारंबार ऐसा कहकर अनुत्तरगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सतकुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में मैं इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है?